हेलो गाइस। आज हम आव्यूह का योग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि दो आव्यूहों का योग करना। दो आव्यूहों का योग करना। योग कैसे किया जाता है एडिशन के लिए? दोनों आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए, यानी कि दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना चाहिए। ए इक्वल टू दे रखा है आपको 2, 3, 4, 1, ठीक है। और कोई बी मैट्रिक्स दे रखा है आपको 1, 5, 0, 2, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अब देखिए इनका क्रम समान है, ये 2 गुणा 2 का है और ये भी कितना है 2 गुणा 2 क्रम, क्योंकि 2 पंक्ति 2 कॉलम। आप ये अवश्य ध्यान रखना कि उनका क्रम समान होना चाहिए, यानी कि उनका ऑर्डर समान होना चाहिए, ठीक है। तो इनका योग को कैसे दर्शाते हैं? दो मैट्रिक्स का ए प्लस बी कर लेंगे आप, ठीक है। 2, 3, 4, 1 फिर प्लस 1, 5, 0, 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, संगत अवयव जुड़ जाते हैं, यानी कि प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 5, 3 में 5 प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 8 हो जाएंगे। 4 और 0 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 और 2 कितना हो जाएगा? 1 और 2 3 हो जाएगा। ये इनका एडिशन आ जाता है, यानी कि दोनों आव्यूहों का योग, यानी कि आव्यूहों का क्रम सेम होना चाहिए। अगर कि क्रम सेम नहीं होगा तो एडिशन नहीं होगा। अब आव्यूह योग के गुणधर्म पढ़ेंगे अपन। आव्यूह योग के गुणधर्म, ठीक है। इंग्लिश में मैं लिखूं तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है इसमें क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, ठीक है। यानी कि इसके गुणधर्म क्या क्या हैं वो अपन इसमें पढ़ेंगे। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय यानी कि ए में अगर बी को प्लस कर दें, एडिशन कर दें, या बी में ए को प्लस कर दें तो सेम आएगा। यानी कि आप इसको इससे एग्जांपल से लें, बी को पहले लिख ले, ए को बाद में लिख ले, योग यही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। नंबर 2 होता है साहचर्य। नंबर 2 होता है आपका साहचर्य। साहचर्य में ए में बी को जोड़ दें और उसके बाद में आप सी को जोड़ें, या बी प्लस सी, बी और सी, यानी कि सबसे पहले आप क्या हल करते हो, कोष्टक हल करते हो ना, बी और सी को जोड़ करके उसको आप ए में जोड़ दें, बराबर आता है। यानी कि ये साहचर्य गुणधर्म का भी पालन करते हैं, साहचर्य गुणधर्म का भी पालन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है योगात्मक तत्समक। नंबर 3 योगात्मक तत्समक। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना जरूरी है, ये आना चाहिए। मैं देखिए मैथ में वो इंटेलिजेंट होता है, या इसको पढ़ेंगे अपन जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वो इंटेलिजेंट होता है जिसके पास नियमों का भंडार हो और मेहनत करता है, यानी कि वो कॉपियों भरता है। तो आपको क्या करना है, नियमों का भंडार रखना है एक एक चीज़ का, तो आप 0 से 100 की तरफ जा सकते हैं, यानी कि 0 से 100 की तरफ आप प्रस्थान कर रहे हैं। यदि आव्यूह ए का क्रम m गुणा n हो तथा शून्य आव्यूह का क्रम भी m गुणा n हो तो क्रम सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। तो शून्य आव्यूह है, जीरो मैट्रिक्स भी आपका वही होगा, ठीक है। शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स किसको होते हैं? शून्य आव्यूह के लिए, यानी कि शून्य आव्यूह के लिए लिखा है मैंने ये सब कुछ, ठीक है। या जीरो मैट्रिक्स में ए जोड़ दें तो बराबर में आपका क्या आता है? ए ही आता है। बराबर में क्या आता है? ए ही आता है। तो आव्यूह ओ योगात्मक तत्समक कहलाएगा। यहाँ आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स आव्यूह ओ
योगात्मक तत्समक कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, यानी कि शून्य मैट्रिक्स यहाँ पर योगात्मक तत्समक कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है योगात्मक व्युत्क्रम नंबर 4 पर। इसका एक योगात्मक व्युत्क्रम, योगात्मक व्युत्क्रम। ठीक है, इसका भी आप ध्यान से, यानी कि आव्यूह एक एक उसी क्रम का आव्यूह माइनस ए इस प्रकार से हो कि a प्लस माइनस ए इक्वल टू भी शून्य आ जाए, और माइनस ए में a जोड़ दें तो भी क्या आ जाए, शून्य मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो यहाँ पर माइनस ए है को योगात्मक व्युत्क्रम कहते हैं, यानी कि माइनस ए आव्यूह को, माइनस ए को ए का योगात्मक व्युत्क्रम कहते हैं। समझ रहे होंगे आप, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। ठीक है, ये ज़रूरी है, यानी कि योगात्मक तत्समक तो यहाँ जीरो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और योगात्मक व्युत्क्रम यहाँ क्या हो गया, ऋण आव्यूह यानी कि माइनस ए, यहाँ पर इसका योगात्मक व्युत्क्रम कहलाएगा। योगात्मक क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम कहलाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको आना ही चाहिए। उसके बाद में एक आता है, निरसन नियम। निरसन नियम क्या कहता है, यानी कि ए में बी जुड़ रहा हो, बी मैट्रिक्स से जुड़ रहा हो, और ए में सी मैट्रिक्स जुड़ रहा हो, और ये इक्वल टू है इसके बराबर। इसका मतलब हुआ दैट सिंप्लाइज बी बराबर क्या हुआ, सी हुआ, यानी कि बी ऑटोमेटिक सी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको आता है अगला पॉइंट, आव्यूह का व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब जानते हो आप, नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो आप ये समझ लेना, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का मतलब समझ गए होंगे आप, यानी कि माइनस करना, दो आव्यूहों को घटाना आपस में। ठीक है, इसको दर्शाते हैं आप a माइनस बी से। ठीक है, a माइनस बी से दर्शाते हैं, a माइनस बी लिखते हैं। इसके लिए भी वही कंडीशन है, दोनों आव्यूह क्या होना चाहिए, समान क्रम के होने चाहिए, दोनों आव्यूह समान क्रम के होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 3 4 5 2 6 1, और बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, कुछ भी मान लेते हैं अपनी इच्छा से, 1 2 1 0 1 2 1 0 4 1। ठीक है, ये मान देखिए, इसका क्रम क्या है, 2 × 3 और 2 × 3, यानी कि क्रम समान होना आवश्यक है, तभी आप जोड़ सकते हैं और तभी आप घटा सकते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको व्यवकलन करना है, a माइनस बी करना है। ठीक है, तो देखिए 3 में से 1 घटेगा, 4 में से 1 घटेगा, 5 में से 4 घटेंगे, 2 में से 2 घटेंगे, 6 में से 0 घटेगा, और 1 में आपका क्या घटेगा, 1 घटेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, संगत अवयव में संगत अवयव घटता है, यानी कि 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 6 आ गया, और यहाँ 0 आ गया। ठीक है, यह आपका व्यवकलन आ गया, यानी कि सब्ट्रैक्शन आ गया। तो आप देखिए, इसमें आज आपने क्या सीखा, दो आव्यूहों का जोड़ना, उनको घटाना, योग की प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज। तो आप इनको अच्छी तरीके से समझना, आपको कई क्वेश्चन अब आप किताब में से सॉल्यूशन कर सकते हो। थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।